प्रीवियस क्लास में देखे थे टेक्योमीटर क्या होता है। टेक्योमीटर के बारे हम लोग देखे थे, है ना। और इसमें टेक्योमीटर से हमारा जो है इससे सर्वे होता है, इसको हम लोग टेक्योमेट्री सर्वे करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक होगा मेरा टेक्योमेट्री। आज का जो टॉपिक होगा वो टेक्योमेट्री होगा। टेक्योमेट्री तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। टेक्योमेट्री के बारे में देखेंगे। तो टेक्योमेट्री कहता है कि यह एक सर्वे का ब्रांच है, ठीक है। चैप्टर है, इस घटक में बहुत थर्ड में आपको मिलेगा, ठीक है। तो टेक्योमेट्री जो है, टेक्योमेट्री, ठीक है, इज द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग, ब्रांच ऑफ सर्वेइंग, ठीक है, इन विच measure the स्टाफ रीडिंग, स्टाफ रीडिंग को मेजर करते हैं एंड फाइंड आउट द horizontal and vertical distance between horizontal and vertical distance between instrument station and staff station, स्टाफ स्टेशन। तो ये इंस्ट्रूमेंट स्टेशन और स्टाफ स्टेशन के बारे हमने जो है इसमें हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। तो इसमें आपको कई एक तरह का डिस्टेंस निकलता है। जब साइट हॉरिजॉन्टल होगा और साइट इंक्लाइन होगा, उसका सबका अलग अलग फार्मूला, हॉरिजॉन्टल साइट का फार्मूला ऑलरेडी हम दे चुके हैं प्रीवियस क्लास में आपको, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि अलग अलग साइट में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल हाइट, इसका अलग अलग फार्मूला होता है। तो आपका हो गया कि व्हेन, है ना, इसमें है फर्स्ट जो है व्हेन साइट इज हॉरिजॉन्टल, साइट इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, साइट जो है आपका हॉरिजॉन्टल है, आप, ठीक है। यदि किन्हीं को, है ना, DGMS के रेफरेंस में क्लास चाहिए, चूँकि DGMS का नोटिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें आपका यदि किन्हीं को सर्वे के लिए रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड, है ना, सेकेंड क्लास या सर्वेयरशिप का ऑनलाइन क्लास चाहिए तो यूट्यूब में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लास जो है रनिंग चल रहा है। और यदि आप लोग कोई डिप्लोमा कैंडिडेट होंगे जिनको CIL वगैरह का प्रिपरेशन, चूँकि नवंबर तक वैकेंसी आने वाला है, तो यदि किन्हीं को क्लास चाहिए तो वे कैंडिडेट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका भी क्लास चल रहा है। थैंक यू, है ना। तो व्हेन द साइट इज हॉरिजॉन्टल, है ना,
व्हेन साइट इज हॉरिजॉन्टल। तो साइट जब हॉरिजॉन्टल होता है तो इसका हम लोग लास्ट क्लास में इसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो साइट जब हॉरिजॉन्टल रहता है तो हम लोग इस तरह से देखेंगे, है ना। और ये आपका ग्राउंड का पोजीशन हो गया। इसमें आपका 3 रीडिंग जो है ये हॉरिजॉन्टल साइट हुआ, और इस तरह से 3 रीडिंग जो है इसमें हमारा मिलता है, प्राप्त होता है। तो 3 रीडिंग प्राप्त होता है। तो यहाँ जो आपका ये एस हो जाता है और यहाँ से आपका डी हो जाता है, ठीक है। तो डी हो जाता है, इसमें भी का वर्टिकल का कोई टर्म ऑफ कंडीशन नहीं है ना। तो व्हेन साइट इज हॉरिजॉन्टल, साइट जब हॉरिजॉन्टल होता है ना, देन वी कैन find out the horizontal distance, horizontal distance only, है ना। केवल हम horizontal distance निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला जो आपको दिया गया है F/I इंटू एस प्लस एफ प्लस डी, है ना। इसका हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला दिया गया है। अब दूसरा है कि व्हेन साइट इज इंक्लाइन, है ना। तो इसमें है व्हेन साइट इज क्या है, इंक्लाइन। साइट जब इंक्लाइन है, तो साइट जब इंक्लाइन होगा तो इसमें 2 केस है आपका। व्हेन साइट रिप्रेजेंट एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। इसमें है व्हेन साइट या लाइन ऑफ साइट, ठीक है। व्हेन साइट रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसमें हमारा जो है, इसलिए जो कि चैनिंग करने में हमको दिक्कत हो रहा था, तो चैनिंग नहीं है, क्या करता है डायरेक्ट ये फॉर्मूला से ही निकाल देता है। तो लेकिन इसका एक लिमिटेशन है, एक रिक्वायर्ड डिस्टेंस पर ही हम काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा पर काम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए आपका ये ग्राउंड का सिचुएशन है ना। और यहाँ पर जो है आपका स्टाफ है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो स्टाफ है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका स्टाफ है, यहाँ पर जो है स्टाफ है। और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन में हम लोग इस तरह से देखेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन में इस तरह से देखेंगे, ये वर्टिकल एंगल से हम नोट करते हैं इसका थीटा को। ये आपको बताया गया है कि ये एस होता है ना। और ये आपका जो है बी है ना। और यहाँ से यहाँ तक जो है मिडिल क्रॉस हेयर तक हम क्या मानते हैं, इसको भी मानते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपको जो है 2 मिलता है, एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस, जो फॉर्मूला से निकलता है आपको, ठीक है। तो इंक्लाइन है व्हेन साइड इज रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखिए थीटा जो है एंगल ऑफ एलिवेशन दर्शा रहा है। तो इसमें जो हम लोग देखेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है डी निकलेगा, ठीक है। डी जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो डी इज इक्वल टू होता है F/I इंटू एस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस एफ प्लस डी इंटू कॉस थीटा, है ना। नीति का फॉर्मूला है, तो इससे न्यूमेरिकल बनता है।
और भी का यदि भी है तो इसमें आपका जो बनता है वो F/I इंटू एस इंटू cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस F प्लस डी इंटू साइन थीटा। इसको न्यूमेरिकल में हम प्रयोग करके बताएंगे, ठीक है। और डिप्रीशन का केस में भी सेम होता है, डिप्रीशन में भी कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। और ये मशीन का आपको RM का भी हम इसमें काम कर सकते हैं। ये मेरा जो हो जाता है HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये मिडिल क्रॉस एयर, इसी में यदि यहाँ का RL है तो RL भी हम निकाल सकते हैं, जिसको न्यूमेरिकल में हम बताएंगे आपको। और दूसरा केस है डिप्रीशन, ऊपर जाने से RL बढ़ेगा, नीचे जाने से RL घटेगा, ठीक है। और ये दिखाया एंगल ऑफ रिपरजेंट एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरा केस है व्हेन साइट रिपरजेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सेम फार्मूला हम लोग लगाते हैं, लेकिन इसका डायग्राम जो है वो आपका ऊपर से नीचे की ओर बनेगा, ठीक है। डायग्राम जो बनेगा यहाँ पर हम बना देते हैं, ठीक है। ये मशीन आपका ऊपर रहेगा और ये जमीन जो है आपका नीचे चला जाएगा, है ना। एक्यूमीटर से भी आपका एक क्वेश्चन आता है। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, है ना, मिडिल अपर और लोअर रीडिंग, ठीक है। यहाँ से आपका जो है ये पोजीशन से, है ना, ये पोजीशन से ये पोजीशन तक आपका जो है डी बनता है, डी बनता है। यहाँ से यहाँ तक जो है आपका भी बनता है, फार्मूला जो है वही रहेगा, भी बनता है। और ये जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है यहाँ से हमारा कितना एंगल के साथ नीचे गया है वो यहाँ से मेरा थीटा बनता है, ठीक है। और ये रीडिंग जो है S1 S2 S3 और ये मेरा S, है ना, स्टाफ इंटरसेप्ट कहा जाता है। ये आपका HI है, ये इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, ये स्टाफ स्टेशन, सेम केस है और सेम फार्मूला यूज इन दिस केस, है ना। तो यहाँ पर भी होगा सेम फार्मूला, सेम फार्मूला may be used for B and B। B और B के लिए हम लोग जो है सेम फार्मूला का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एनालिटिक लेंस को हम लोग देखेंगे, ठीक है। एनालिटिक लेंस को हम लोग देखेंगे, है ना। आज तो तारीख भी हो गया, आपको आज का क्लास जो हम दे रहे हैं ये 15/8 और इसका आपका 25 का है। और कॉन्टेक्ट नंबर जो है मेरा 7903107792, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं यदि क्लास करने की आवश्यकता है तो, ठीक है। और ठीक है, थैंक यू।